अगर आप राजनीति में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं तो आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में कैसे महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार गिर गई और 30 जून को शिवसेना के बागी विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और जिसमें शिवसेना के ही एकनाथ शिंदे सीएम बने। शिवसेना के विधायकों का एक खेमा काफी लंबे समय से महाराष्ट्र के पुराने सीएम उद्धव ठाकरे से बीजेपी के साथ सरकार बनाने को कहते रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार उनकी विचारधारा एनसीपी कांग्रेस से कम और बीजेपी से ज्यादा मिलती है। पर जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने खुद ही अपने सीएम के विरुद्ध जाकर बीजेपी के साथ सरकार बना ली और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें सीएम बने। इस पूरे घटनाक्रम में उद्धव ठाकरे का नाम सबसे ज्यादा चला क्योंकि ये ही महाराष्ट्र के सीएम थे। आप में से बहुत से लोग पहले से ही ठाकरे परिवार और उद्धव ठाकरे के बारे में जानते होंगे, पर जो नहीं जानते उनको बता दूं कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के सबसे लोकप्रिय पॉलिटिकल फिगर्स में से एक थे और शिवसेना इन्हीं की बनाई हुई पार्टी है, आगे चलकर जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे करने लगे। आज की इस वीडियो में हम उद्धव ठाकरे के ही जीवन सफर के बारे में जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। उद्धव ठाकरे का जन्म 27 जुलाई 1960 को मुंबई में बाल ठाकरे और मीना ठाकरे के घर हुआ। वो कुल 3 भाई बहन हैं और तीनों भाई बहन में उद्धव ही सबसे छोटे हैं। बाल ठाकरे एक नामी शख्सियत थे और उनके यहाँ जन्मे उद्धव को बचपन में कभी भी किसी तरह की पैसे से जुड़ी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उनकी पढ़ाई की बात की जाए तो उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई बाल मोहन विद्या मंदिर से की और सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करी। शुरुआती समय में उद्धव को राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और इसीलिए लंबे समय तक उन्होंने इससे दूरी भी बनाए रखी, पर वक्त के साथ बाला साहेब की उम्र बढ़ रही थी। ऐसे में उद्धव को शिवसेना को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटिक्स में आना ही था और 2002 में वो पहली बार राजनीति में आए। उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में शिवसेना के कैंपेन इंचार्ज के रूप में की। उनके इंचार्ज रहते हुए शिवसेना ने इन इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म किया। उद्धव ठाकरे एक नेचर लवर भी हैं और इसी कारण से वो अक्सर हेलीकॉप्टर से जंगल और नेचर की एरियल फोटोग्राफ्स लेना पसंद करते हैं। उद्धव अपने फ्री टाइम में डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट के नेचर और वाइल्ड लाइफ से जुड़े शोज भी देखना पसंद करते हैं। 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार थी। तब उद्धव ने फॉरेस्ट गार्ड्स को सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम भी लॉन्च करी थी। उद्धव नेचर और कल्चर से जुड़ी 2 किताबें भी लिख चुके हैं जिनके नाम है महाराष्ट्र देश और पहावा पित्तल। 2003 में उद्धव ठाकरे को शिवसेना का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया और यहां से उन्होंने आगे चलते हुए लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में अहम भूमिका निभानी शुरू करी। 2006 में ही बाल ठाकरे के करीबी और उद्धव के कजन राज ठाकरे कुछ मतभेदों के चलते शिवसेना छोड़ गए और उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से खुद की पार्टी शुरू करी। इसके पीछे की वजह पार्टी में उद्धव को तवज्जो देना बताया गया। इसी साल 2006 में उन्होंने शिवसेना के मुख्य न्यूज़पेपर सामना में बतौर चीफ एडिटर भी काम शुरू किया। ये एक मराठी भाषा का न्यूज़पेपर है जिसे शिवसेना ही पब्लिश करती है। अगले कुछ सालों में उद्धव राजनीति के मैदान में धीरे धीरे कदम बढ़ाते जा रहे थे और लोगों में अच्छी पहुंच भी बनाने लगे थे। 2012 में जब बाल ठाकरे का निधन हुआ तो ये शिवसेना के लिए सबसे बड़ी क्षति थी, क्योंकि बाला साहेब के नाम पर ही ये शिवसेना पार्टी चलती थी। ऐसे में पार्टी ने बहुत सोच विचार के साथ उनका उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे को चुना। 2013 में उद्धव शिवसेना के प्रेसिडेंट बनाए गए और यहां से उन्होंने राजनीति में और भी ज्यादा सक्रिय होना शुरू कर दिया। 2014 में इनके पार्टी प्रेसिडेंट रहते हुए ही शिवसेना ने एनडीए के साथ गठबंधन किया और महाराष्ट्र में सरकार बनाई। अगले 5 साल में महाराष्ट्र में जब दोबारा चुनाव हुए तो उद्धव और एनडीए गठबंधन में मतभेद हो गया, जिसके बाद उन्होंने एनडीए से गठबंधन खत्म करने का निर्णय लिया। 2019 से पहले तक ठाकरे परिवार महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका निभाता रहा है, पर इनके परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी खुद किसी पोस्ट पर नहीं रहा। पर 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और खुद सीएम बने तो ये पहला मौका था जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर काबिज हुआ हो। इसी साल इनके बेटे आदित्य ठाकरे भी चुनाव लड़े थे और पहली बार एमएलए बने थे। 2019 में सीएम बनने के बाद वो अगले 3 साल तक महाराष्ट्र के सीएम रहे और जब 2022 में शिवसेना के विधायकों ने गठबंधन का विरोध शुरू किया तो 29 जून 2022 को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद शिवसेना के बागी विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और महाराष्ट्र में नई सरकार बनाई जिसमें सीएम शिवसेना के एकनाथ शिंदे बने। हालांकि अभी ये मामला पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों को सस्पेंड करने की मांग की है।
अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी शिवसेना की सरकार भी नहीं चल सकेगी। तो दोस्तों ये तो थी उद्धव ठाकरे की पॉलिटिकल लाइफ। वहीं अगर अब इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इनकी शादी रश्मि ठाकरे से 1989 में हुई और इनके 2 बेटे भी हैं जिनके नाम हैं आदित्य और तेजस ठाकरे। आदित्य जहां पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, वहीं तेजस वाइल्ड लाइफ रिसर्चर और इंडियन कंजर्वेशनलिस्ट हैं। तो दोस्तों यही थी कहानी शिवसेना के प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।